हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी स्टडी पे। आज के इस ऑसम वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये वीडियो अप्रैल मंथ का पार्ट 4 है। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट्स देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, according to RBI data, which has topped the list of states with highest market borrowings? भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार उच्चतम बाजार उधार वाले राज्यों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? एंड करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। लगातार तीसरे साल स्टेट्स विथ हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग की लिस्ट में तमिलनाडु टॉप पे है। अकॉर्डिंग टू RBI, अप्रैल फरवरी फाइनेंशियल ईयर 23 के दौरान स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के माध्यम से तमिलनाडु का ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 68,000 करोड़ रुपए था। सेकेंड नंबर पर था आंध्र प्रदेश एंड उसके बाद था महाराष्ट्र। ठीक है। सांची, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विश्व विरासत स्थल सांची भारत का पहला सौर शहर बनने के लिए तैयार है। यह किस राज्य में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। सांची, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है, वो भारत का पहला सोलर सिटी बनने के लिए ऑल सेट है। गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला गांव है जो हर दिन पूरे दिन सोलर से संचालित होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फॉर हिज एफर्ट्स इन स्ट्रेथनिंग द इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशंस? हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज रतन टाटा। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने में उनकी एफर्ट्स के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट? हाल ही में किस देश ने ओफेक 13 जासूसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? एंड करेक्ट आंसर इज इजराइल। इजराइल ने ऑर्बिट में न्यू ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ओफेक 13 सैटेलाइट इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। यह डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड सैटेलाइट में से लेटेस्ट है, जिसे पहली बार 1988 में ऑर्बिट में स्थापित किया गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज नीरज निगम। RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नीरज निगम को अपॉइंट किया गया है। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कूल रूफ पॉलिसी टू रिड्यूस टेम्परेचर्स? किस राज्य सरकार ने तापमान कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? एंड करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद और राज्य के अदर अर्बन एरियाज में टेम्परेचर को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए पेंट, टाइल्स या अदर मटेरियल का यूज करके कूल रूफिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹8,161 करोड़ विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ आकाश वेपन सिस्टम? निम्नलिखित में से किसने आकाश वेपन सिस्टम के उत्पादन और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 8,161 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड करेक्ट आंसर इज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 8,161 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन आर्मी की 2 रेजिमेंट्स के लिए आकाश वेपन सिस्टम के प्रोडक्शन एंड सप्लाई के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has become the first general insurance company to accept RBI Central Bank Digital Currency e-rupee for premium payments? निम्नलिखित में से कौन प्रीमियम भुगतान के लिए
आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई है। एंड करेक्ट आंसर इज रिलायंस जनरल। सो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स के लिए आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपये को स्वीकार करने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ टाई अप किया है बैंक के ई रुपये प्लेटफॉर्म का यूज करके डिजिटल मोड में प्रीमियम की कलेक्शन की सुविधा के लिए। सो अब थोड़ा जान लेते हैं ई रुपये के बारे में। ई रुपये एक डिजिटल टोकन है जो एक बैंक नोट के बराबर है और आरबीआई द्वारा समर्थित लीगल टेंडर या सर्वेंट करेंसी है। यह फिजिकल कैश को हैंडल करने के सभी इश्यूज को दूर करता है और बैंक नोट के इक्वल एनोनिमिटी ऑफर करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क विल कम अप इन विच स्टेट? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क किस राज्य में बनेगा? एंड करेक्ट आंसर इज केरला। इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में टेक्नो सिटी कैंपस में स्थापित किया जाएगा। यह लगभग 14 एकड़ लैंड में केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के निकट स्थित है एंड इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 2 साल लग जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, under the chairmanship of India, the 19th Council meeting of the Shanghai Cooperation Organization Interbank Consortium was held in which state? हाल ही में भारत की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम की 19वीं परिषद की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई थी? एंड करेक्ट आंसर इज गोवा। इंडिया की चेयरमैनशिप में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरबैंक कंसोर्टियम की 19वीं परिषद की बैठक गोवा में आयोजित की गई थी। इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 2005 को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स द्वारा की गई थी। कंसोर्टियम का मेन ऑब्जेक्टिव है मेंबर स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रमोट ट्रेड एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड public boat service in India integrated with a metro rail network was inaugurated in which state? भारत की पहली जल मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ एकीकृत भारत में अपनी तरह की पहली सार्वजनिक नाव सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज केरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची वाटर मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया है एंड यह इंडिया में अपनी तरह का पहला पब्लिक बोट सर्विस है जो इंटीग्रेटेड है मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ। कोची वाटर मेट्रो कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड जर्मन फंडिंग एजेंसी की सहायता से इम्प्लीमेंट किया जा रहा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज 95 ओल्ड वेटरन भगवानी देवी डागर बैग्ड 3 गोल्ड मेडल्स इन डिस्कस थ्रो इन वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप एट टोरुन इन पोलैंड। सी इज फ्रॉम विच स्टेट? भारत की 95 वर्षीय अनुभवी भगवानी देवी डागर ने पोलैंड के टोरुन में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में 3 स्वर्ण पदक जीते। वह किस राज्य से हैं? एंड करेक्ट आंसर इज हरियाणा। इंडिया की 95 ओल्ड वेटरन भगवानी देवी डागर ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं पोलैंड के टोरुन में हुए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में। फिनलैंड में 2023 वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में वेटरन हरियाणा एथलीट ने 90 to 94 एज कैटेगरी में किसी और की तुलना में 100 मीटर तेज दौड़ लगाई और इस प्रोसेस में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप अ सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस? निम्नलिखित में से कौन तपेदिक के मामलों के प्रसार को ट्रैक करने के लिए एक परिष्कृत गणितीय मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो इंडिया वो पहला कंट्री है वर्ल्ड का जिसने टीबी के मामलों को स्प्रेड करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग यह मॉडल डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री, इंडिविजुअल केसेस ऑफ इन्फेक्शन, मिस्ड और करेक्ट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कवरेज एंड आउटकम पर आधारित है। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए भारत में निक्षय पोर्टल में टीबी के मामलों की सूचना देनी होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एन इनिशिएटिव नेम्ड सुप्रीम was launched to provide
financial support for the upgradation and maintenance of analytical instrumentation facilities. It was launched by which ministry? हाल ही में विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं के उन्नयन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुप्रीम नामक एक पहल शुरू की गई थी। इसे किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सुप्रीम इनिशिएटिव को। सुप्रीम का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। सुप्रीम इनिशिएटिव सरकार का अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है जो एग्जिस्टिंग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज के फंक्शनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए रिपेयर, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, रेट्रोफिटिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 is a bilateral training exercise between India and which country? अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है? एंड करेक्ट आंसर इज यूके। एक्सरसाइज अजय वॉरियर एक बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडियन एंड यूके आर्मीज के बीच का, एंड 2023 में इसका 7th एडिशन होने वाला है जिसमें इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विल ज्वाइंटली क्रिएट नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विथ विच कंट्री? भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएगा? एंड करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। सो इंडिया एंड यूके एक साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएगा। ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड the distribution of 55,14,921 Kharanis rural house records under the स्वामित्व स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 55,14,921 घरौनी का वितरण पूरा किया है? एंड करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। स्वामित्व स्कीम के तहत यूपी गवर्नमेंट ने 55,14,921 घरौनी यानी कि रूरल हाउस रिकॉर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट किया है। स्वामित्व का फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका पायलट यानी कि ट्रायल फेज 2020-21 में 9 स्टेट्स में सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोटिंग इंडिया Renaissance London, Mughal India and the Origins of Empire? कोटिंग इंडिया, Renaissance London, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? एंड करेक्ट आंसर इज नंदिनी दास। कोटिंग इंडिया, Renaissance London, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर बुक में नंदिनी दास ने 17th सेंचुरी की शुरुआत में भारत में ब्रिटिश अराइवल की फ्रेश आइज से एग्जामिन की, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट इनकाउंटर्स में से एक का प्रोफाउंड एंड ग्राउंड ब्रेकिंग पर लेखा जोखा सामने आया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स फॉर मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड्स इन फरवरी 2023? फरवरी 2023 में मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड के लिए ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? एंड करेक्ट आंसर इज 67th। ओखला के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जनवरी 2023 में ग्लोबली इंडिया का रैंक 69 था, बट फरवरी 2023 में 67th रैंक पर मूव कर गया। अक्टूबर 2022 से देश में 5G सर्विसेज के रोल आउट ने मोबाइल डाउनलोड स्पीड बढ़ाने में बिग रोल प्ले किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2024 द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया विल लिफ्ट ऑफ विद द प्रोवा 3 मिशन। प्रोवा 3 इज मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? 2024 में भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रोवा 3 मिशन के साथ उड़ान भरेगा। प्रोवा 3 किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? एंड करेक्ट आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 2024 में इंडिया का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ प्रोवा 3 मिशन के साथ उड़ान भरेगा। प्रोवा 3 का गोल है हाईली प्रिसाइज सैटेलाइट फॉर्मेशन को संचालित करने के लिए इंपॉर्टेंट मेथड्स एंड टूल्स का प्रदर्शन करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड अ चिप दैट वर्क्स यूजिंग नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन और द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सैटेलाइट्स?
निम्नलिखित में से किसने एक चिप का अनावरण किया है जो भारतीय नक्षत्र या भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम उपग्रहों के साथ नेविगेशन का उपयोग करके काम करता है? एंड करेक्ट आंसर इज एलेना जियो सिस्टम। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म एलेना जियो ने एक चिप को अनवील किया है जो इंडिया में नेविगेशन, पोजिशनिंग एंड टाइमिंग एप्लीकेशन का मूल रूप बना सकता है। एंड यह चिप वर्क करता है यूजिंग नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन और द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सैटेलाइट्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में न्यूनतम जमा राशि क्या है? एंड करेक्ट आंसर इज 1000। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जिसे बजट 2023 में अनाउंस किया गया था, यह एक न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है स्पेसिफिकली फॉर फीमेल इन्वेस्टर्स। इस स्कीम के तहत सिर्फ वुमेन या गर्ल मिनिमम ₹1000 एंड मैक्सिमम ₹2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकती है विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट 7.5%। एंड यह स्कीम अलाउ करता है प्री मैच्योर विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर, जिसके लिए आपको कुछ नॉमिनल पेनाल्टी चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has launched the Preparedness and Resilience for Emerging Threats initiative to be better prepared for future outbreaks of a similar scale and devastation as the COVID-19 pandemic? निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 महामारी के समान पैमाने और तबाही के भविष्य के प्रकोपों के लिए बेहतर तैयार होने के लिए उभरते खतरों पहल के लिए तैयारी और लचीलापन शुरू किया है? एंड करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 पैंडेमिक के समान पैमाने और तबाही के फ्यूचर आउटब्रेक्स के लिए बेहतर तैयार होने के लिए प्रेट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। प्रेट का फुल फॉर्म होता है प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। प्रेट इनिशिएटिव का एम है इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना वायरसेस जैसे किसी भी रेस्पिरेटरी पैथोजन का जवाब देने के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग पर गाइडेंस प्रोवाइड करना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में 24 से 26 अप्रैल 2023 के बीच ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन पैंडेमिक आयोजित हुआ था, जिसमें प्रेट इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विच फिनटेक कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशन पिन कोड which will be integrated into India's Open Network for Digital Commerce Framework? इस फिनटेक कंपनी ने एक नया उपभोक्ता सामना करने वाला एप्लीकेशन पिन कोड को लॉन्च किया है, जिसे डिजिटल कॉमर्स ढांचे के लिए भारत के ओपन नेटवर्क में एकीकृत किया जाएगा। एंड करेक्ट आंसर इज फोन पे। रिसेंटली हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स वर्ल्ड रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑनर्स लिस्ट इन 2023? हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सबसे अमीर खेल मालिकों की सूची 2023 में किसे शीर्ष पर रखा गया? एंड करेक्ट आंसर इज मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका एनुअल रेवेन्यू है $104 बिलियन, के माध्यम से मुकेश अंबानी IPL की मुंबई इंडियंस के मालिक हैं, जिसे फोर्ब्स ने लास्ट ईयर $1.3 बिलियन मूल्य की भारत की मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट फ्रेंचाइजी का नाम दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में इनॉग्रल वुमेन प्रीमियर लीग में एक फ्रेंचाइजी खरीदी एंड साउथ अफ्रीका एंड UAE के क्रिकेट टीम के मालिक हैं। ठीक है, एंड ये है वर्ल्ड की टॉप रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑनर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, जिसमें टॉप पे है मुकेश अंबानी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन? हाल ही में किस मंत्रालय ने सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें ऑनलाइन प्रोसेस से देश भर के अर्बन लोकल बॉडीज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। एंड इस कंपटीशन के तहत सिटीज के वार्ड्स एंड पब्लिक स्पेसेस को 5 ब्रॉड पिलर्स के अगेंस्ट जज किया जाएगा। एंड वो 5 पिलर्स हैं एक्सेसिबिलिटी, एमेनिटीज, एक्टिविटीज, एस्थेटिक्स एंड इकोलॉजी। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज इनियो चॉइस 23, अ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। इट विल बी होस्टेड बाय विच एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियो चॉइस 23 अभ्यास में भाग लेगी। इसकी मेजबानी किस वायुसेना द्वारा की जाएगी?
एंड करेक्ट आंसर इज हेलेनिक एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगा एक्सरसाइज इन्यूजॉस 23 में, जो एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसे हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा होस्ट किया जाएगा। एंड यह एक्सरसाइज 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 के बीच ग्रीस में एंड्रोमेडा एयर बेस में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द कैटेगरी इनोवेशन सेंटर फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गति शक्ति प्लान। गति शक्ति योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसे इनोवेशन सेंट्रल श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम का पुरस्कार मिला है? एंड करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 के इनोवेशन सेंट्रल कैटेगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16th सिविल सर्विसेज डे के सेलिब्रेशन पर DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को प्रेस्टिजियस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान प्रोग्राम के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस तरह का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।